एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जो हम संतान योगों की जो बातें कर रहे हैं उनको कुंडली में कैसा देखते हैं उसकी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि स्त्री की कुंडली में आपको शुक्र ग्रह की क्या महत्व है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जब भी आप संतान सुख के बारे में देखते हैं तो जो स्त्रियों की कुंडली में शुक्र ग्रह का जो क्या प्रभाव हो सकता है उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो आपको क्या देखना है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शुक्र ग्रह है स्त्री की कुंडली में फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ग्रह स्त्री के शरीर में अंडों के निर्माण और प्रजनन क्षमता से संबंधित होता है। शुक्र ग्रह स्त्री की कुंडली में अंडों का निर्माण की बात करें तो ज्योतिष में शुक्र ग्रहों को स्त्रियों के शरीर में अंडों के निर्माण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रजनन क्षमता के बारे में बात करें तो शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है स्त्री की प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति के आधार पर स्त्री के प्रजनन क्षमता मजबूत या कमज़ोर हो सकती है। इसके बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन पर भी शुक्र ग्रह का असर होता है। ज्योतिष में शुक्र को वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है और स्त्री सुख का भी कारक माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो स्त्री को वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है और अन्य समस्याएं जो हो सकती है उसके बारे में बात करें तो शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में आज बात करेंगे। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव से स्त्री को सौंदर्य, प्रेम और हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। वही कमज़ोर शुक्र है ग्रह के कारण आपको स्त्रियों में मधुमेह, थायराइड, यौन रोग, अवसाद, वैभवहीनता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष तो यह निकलता है कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह की स्त्रियों की कुंडली में फर्टिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यह ग्रह स्त्री के शरीर में अंडों के निर्माण, प्रजनन क्षमताओं से संबंधित होता है। तो शुक्र ग्रह की स्थिति के आधार पर स्त्री की जो प्रजनन क्षमता है उसके बारे में बताया जा सकता है। अगर आपके स्त्रियों की कुंडली में शुक्र ग्रह अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, वो छठे आठवें भाव में हो या छठे आठवें भाव के स्वामी के साथ में होता है, तो अस्त हो, नीच का हो, तो ये शुक्र ग्रह प्रभावित हो जाता है स्त्रियों की कुंडली में और जो प्रजनन क्षमता है उसमें असर होता है। तो इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर अच्छे विशेषज्ञों से कराना चाहिए। ज्योतिष के विशेषज्ञ से ज्योतिषी जो है सलाह ली जा सकती है और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने डॉक्टर की भी जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सलाह लेना चाहिए। और ज्योतिषी उपायों के बारे में हमने वीडियो में बताया है कि किस तरह से और स्त्रियों की कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए, तो उसमें मंगल और चंद्रमा के बारे में हमने बात की है। तो आपको मंगल और चंद्रमा के ग्रहों को भी स्त्रियों के लिए देखना चाहिए क्योंकि वो संतान प्राप्ति में विशेष योगदान करते हैं। तो आपको ज़रूर जो वीडियो हमने पहले बनाए हैं जिसमें हमने मंगल और चंद्रमा के बारे में बात की है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और अपनी कुंडली का विश्लेषण करके आप जो भी समस्याएं आ रही हैं, अगर शुक्र, मंगल और चंद्रमा स्त्री कुंडली में प्रभावित हो रहे हैं तो उनके जो उपाय करना चाहिए उनके उपाय मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। आप उनके दान कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह से इन ग्रहों का आकलन करके ही आप किसी भी स्त्री के बारे में, संतान सुख के बारे में जो भविष्यवाणी की जा सकती है। ये एक माध्यम है, ये माध्यम आपको सिर्फ एक गाइडलाइंस के लिए है। तो उसके साथ साथ में आप विशेषज्ञ जो रहते हैं, डॉक्टर हैं, उनकी भी सलाह को लेके आपको उनकी सलाह पे जो बताया गया उसको करना चाहिए। और जो भी कुंडली में दोष बनते हैं उनका जो भी दोष बनते हैं, पितृ दोष बन रहा है या किसी तरह के दोष हैं तो उनको भी दूर करना चाहिए। और साथ साथ में अपने इष्ट देव को पूजा अर्चना करना चाहिए। अपने कुल देवता कुल देव की भी पूजा अर्चना करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का ज़रूर लाभ उठाइए
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में गोद लेने के लिए कौन से भावों को देखा जाता है, ग्रहों को देखा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जब भी हम गोद लेने के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो पंचम भाव जिसको संतान भाव कहते हैं, नवम भाव जो कि भाग्य भाव कहलाता है, पे महत्वपूर्ण विचार किया जाता है। अगर पंचम भाव में यदि अशुभ ग्रह हो या पंचमेश आपकी कमज़ोर स्थिति में हो तो यह गोद लेने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसके अलावा यदि शनि का पंचम भाव पे प्रभाव आ रहा है तो भी गोद लेने के संकेत देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंचम भाव को और शनि को देखा जाता है। अगर ये जो बातें बताई है वो अगर लागू होती है तो आपको गोद लेने की ओर इशारा करते हैं। कुछ मामलों में देखा गया कि जो 7वां भाव रहता है वैवाहिक जीवन का है और 11वां भाव है जो लाभ भाव का है, इनको भी देख के आप डिसाइड कर सकते कि गोद लेना है या नहीं लेना है। विस्तार से बात करें तो पंचम भाव जो है संतान का जो है, यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रह हैं और पंचमेश कमज़ोर हैं तो यह गोद लेने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। नवम भाव की बात करें तो ये भाग्य और कर्म से जुड़ा हुआ है, तो जीवन में कुछ बदलाव जो आते हैं उसके लिए भी गोद लेना भी उसमें एक शामिल होता है। 7वां भाव जो है आपका वैवाहिक जीवन का है और ये जो है यहाँ पे अगर इसकी स्थिति मजबूत है, यहाँ पे शुभ ग्रह हैं तो गोद लेना एक वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा उपाय बन सकता है और आप में सकारात्मक बदलाव और ला सकता है। यदि 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, दोस्तों से संबंधित है, यदि ये भाव मजबूत हो, इसमें शुभ ग्रह हो तो गोद लेने से जीवन में समृद्धि और खुशियाँ आ सकती है। अन्य जो कारक हैं, शनि का पंचम भाव पर प्रभाव आना, ये किसी भी प्रकार से गोद लेने के संकेत को इंडिकेट करता है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, यदि चंद्रमा और सूर्य 7वें भाव में हो तो उसके अनुसार भी अगर हो सके अच्छे प्रभाव हो तो बच्चे को गोद लिया जा सकता है। ये हमने पूरी बातों का जो निष्कर्ष ये निकलता है कि गोद लेने की जो संभावना है इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से पंचम भाव का प्रभावित हो रहा है, 7वां भाव प्रभावित हो रहा है, 11वां भाव प्रभावित हो रहा है, 9वां भाव प्रभावित हो रहा है। उसके आधार पे आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको गोद लेने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण विशेषज्ञ से ज़रूर करा के देखिए कि गोद लेने की जो भी है वो इंडिकेशन अगर कुंडली में बन रहे हैं तो आप ज़रूर गोद ले पाएंगे और आपको उसका सुख भी प्राप्त होगा। अगर वो प्रभाव अच्छे नहीं है तो गोद लेने से भी आपको उसके प्रभाव जो नेगेटिव हो सकते हैं और आपको उसमें भी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। तो आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा कि आप जो चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो आपका माइंड सेट ठीक रखना पड़ेगा और भविष्य में भी आप और अपना वैवाहिक जीवन को भी ठीक रखना पड़ेगा और बच्चे का भी आपको गोद लेने पे उसको भी अच्छे से आपका पालन पोषण करना होगा। तो इन सब बातों का अगर आप तैयार होते हैं, ये चीज़ें अगर आप में आती है तो आप ज़रूर बच्चे को गोद लेना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमने जो श्रृंखला जो शुरू की है संतान सुख के बारे में, तो ये सब वीडियो हैं ज़रूर आप देखिए, जिससे कि आपको कुछ न कुछ तो इसका लाभ प्राप्त होगा और आपको समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा और उस समस्याओं का समाधान करके आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि जो भी हम बच्चा गोद लेते हैं तो ज्योतिष के अनुसार एक सकारात्मक और शुभ कदम हो सकता है। परंतु आप जब भी आप बच्चा गोद लेते हैं तो जीवन में खुशी और सफलता आ सकती है। तो गोद लेने के लिए जो कुछ नक्षत्र बताए गए वो अपने पंडित जी से देख के आप पता लगा सकते हैं कि किस नक्षत्र में बच्चे को गोद लेना चाहिए, शुभ माना जाता है। फिर कुछ तिथियां हैं जिसमें बच्चों को लेने से अच्छी होती हैं। फिर आपको ये देखना है कि जो गोद लेते हैं तो उसके जो फ़ायदे हैं उसको कैसे लाभ ले सकते हैं। कि आपको जो है खुशी और सफलता ज़रूर मिल सकती है। अगर आपका माइंड सेट वैसा होगा तो बच्चे को गोद लेने से जातक में खुशी और सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। आप में आत्मविश्वास और साहस बढ़ सकता है। तो उसके लिए आपको अपना माइंड सेट अच्छा रखना है। आपको जो अच्छे रिश्ते आपके परिवार में हो सकते हैं इसके कारण और परिवार में अच्छे रिश्ते भी बन सकते हैं। आपको जब भी अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहना चाहिए। आप में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं जब भी आप गोद लेंगे तो आपको जो सुझाव है कि आपको कुछ जो भी निर्णय लेते हैं वो सबके परिवार के सोच समझ के धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। कोई जल्दीबाजी में इसका नहीं लेना चाहिए। आपको जो पूरी तरह से मानसिक रूप से अगर आप तैयार होते हैं सब जब आपको गोद लेना चाहिए और उसके बाद में आपको जो सकारात्मक रहना है और साथ साथ में आपको ये देखना है कि जब भी आप बच्चा गोद लेते हैं तो आपको उसके स्वास्थ्य के लिए जो है वो और उस वित्तीय जो स्थिति है अपनी ज़रूर जांच कर लेना चाहिए कि हमारे उसको जो भी बच्चा गोद लिया उसके लिए हम पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। वित्तीय जो भी परेशानियां नहीं आना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी भी जो है बच्चे का भी स्वास्थ्य और अपना भी स्वास्थ्य को ज़रूर देखिए, वो भी ठीक रहना चाहिए। तो जब भी बच्चा गोद लेते हैं तो उसकी जो देखभाल करने के लिए जो आपको पूरी तरह से आपको तैयार होना चाहिए। आपका मानसिक रूप से भी आप तैयार होना चाहिए और वित्तीय परिस्थितियों को भी देखिए, वो भी तैयार रहें। और ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए जो भी आपका माइंड सेट है वो जो मन है उसको ज़रूर आपको उसमें उसको इस तरह से रखना है अपने पूरे परिवार का, हस्बैंड वाइफ का, कि हमको इससे खुशी होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें सुख प्राप्त करना है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि हम इस बारे में जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हम इसको जो है पूरी तरह से हम हमारा जो वैवाहिक जीवन को भी संतुष्ट रख पाएंगे और जो बच्चे के लिए भी आप जो करना चाहते हैं उसके लिए वित्तीय परिस्थितियाँ और आपका मानसिक और शारीरिक रूप से आप तैयार हैं, इन सब को देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाइए। हमने संतान सुख के बारे में पूरे वीडियो बनाए हैं, उन सब वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ समाधान और उसके अनुसार भी आपको प्राप्त होंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आपने हमारे वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।